द गेम ऑफ ब्लैक मनी। ब्लैक मनी क्या होती है? काला पैसा। काला पैसा क्या होता है? क्या ही नोट काला होता है या जगह काली होती है, या हम देखने में ही हमें दिखाई नहीं देता कि वो काला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। किसी कंट्री का देखा है आपने काला नोट? नहीं। काला पैसा, ब्लैक मनी होती क्या है और कैसे काम करती है? ब्लैक मनी वो होती है जिस पर आप सरकार को नो टैक्स पे करते हो, वो होती है ब्लैक मनी। बिना सरकार को इनकम दिखाए आप पूरी इनकम अपने पास रख लेते हो, वो है ब्लैक मनी। जैसे मान लीजिए आपने 2 करोड़, 5 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़, जितना भी पैसा कमाया हो, उसमें से सरकार को आईटीआर ही नहीं भरा, उस सरकार को आपने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। टैक्स पेयर, टैक्स जो पे करते हैं, जो जो भी पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स देते हैं, वो होता है वाइट पैसा। जैसे मान लीजिए आपके आसपास में कोई बनिया होगा, या कोई बड़ी दुकान वाला, या कोई फैक्ट्री होगी, वो सरकार को टैक्स पे करते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें यार इसको। छोटे बच्चे, 6 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए इस तरीके से मैं इसे समझाने की कोशिश इसके अंदर वाइट पैसा, जो वाइट पैसा होता है वो 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में अंतर क्या है? जो भी पैसा जनरेट करता है कोई भी बिजनेसमैन, उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को देता है, डायरेक्ट टैक्स। वहीं जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि जैसे वो कोई सर्विस यूज कर रहा है, उसका भी टैक्स दे रहा है सरकार को। किसी चीज को खरीद रहा है, यानी कोई सामान खरीदता है, मशीन खरीदी या कुछ भी खरीदा, उसके ऊपर भी वो टैक्स देता है। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। वहीं अगर बिजनेसमैन की बात करें, तो बिजनेस के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड में, उनको 25% लगता है। वहीं जो इंडिविजुअली वर्क करते हैं यानी बिजनेसमैन, उनको 30% टैक्स लगता है। और ये टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है 15 लाख रुपए तक। 15 लाख से ऊपर नीचे कोई टैक्स की बात नहीं होती कि क्या टैक्स लगा, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। सरकार उस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देती। पर जब 15 लाख से ऊपर अगर आप पैसा कमाते हो, तो आपको आईटीआर भरना ही होता है, आपको टैक्स देना ही होता है अपने पैसों का। इस पर अगर आप 1, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए कमा रहे हो, उसके ऊपर आपके सेस लगता है, एजुकेशन सेस। इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के सेस लगते हैं पैसों के ऊपर। और उसके अलावा आपके जीएसटी लगती है। जीएसटी कितनी लगती है? नॉर्मली 5% भी लगती है, 12% भी लगती है, 18% भी लगती है और 40% भी लगती है। पर नॉर्मली मान के चले तो 18%। अब प्रॉफिट की बात करें तो बिजनेसमैन क्या कहता है? बिजनेसमैन कहता है यार, मैंने 30% टैक्स दिया सरकार को, फिर भी वो जीएसटी मांग रही है। जीएसटी 18% है, अब दोनों मिलाकर मुझे 48% टैक्स देना है। तो वो मना, मैं सरकार को टैक्स नहीं दूंगा। सरकार क्या कहती है? भाई टैक्स देना ही होगा, हम उससे रोड बनाएंगे, हम उससे एम्बुलेंस लाएंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे, स्कूल्स खोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो हम इन टैक्स के पैसों से करते हैं। बिजनेसमैन होता है, वो कहता है कि हमसे 10% का टैक्स ले लो, हमें कोई दुख नहीं होगा। जो हम पैसा कमाते हैं उस प्रॉफिट में से आपको 50% टैक्स दे देंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या? सामने आ रहा है आपके, 48% टैक्स कम नहीं होता है, बहुत होता है 48% टैक्स। वही जो एंट्री होती है बनिए की। अब बनिए की बात सुनो। बनिया कहता है कि मुझे कैश पैसा चाहिए। बनिया कहता है आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, पर कैश लाओ, मुझे नहीं चाहिए ऑनलाइन पैसा। ऑनलाइन पैसा दोगे तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। अब आप देख लो, आपके भी पास में कोई बनिया होगा, वो कहता है यार कैश दे दे, सबसे बढ़िया रहेगा मेरे लिए, सबसे अच्छा रहेगा।
ये क्या ऑनलाइन के झंझट में पड़ता है। ऐसा ही होता है हर जगह। आप देखो, वही बनिया एक बुद्धि लगाता है। बनिया आपको कभी बिल देगा ही नहीं। देता है कभी बिल? आप खुद बताओ, देता है आपको कभी बिल? वो नहीं देता। बनिया क्या करता है, उन जो उसके जीएसटी लगती है उससे भी बचा लेता है। वही बनिए के पास में एक सरकार कहती है, नहीं तेरे पास तो पैसा कैश में आ रहा है, अब बता अब क्या करें। वो कहता है साहब आईटीआर भर दूंगा। अब आईटीआर भरेगा, कैसे भरेगा? वो कहेगा 2 करोड़ आए हैं यार। बुद्धि लगाएगा बनिया खुद की, और कहेगा 20 लाख ही आए, आईटीआर भर देता हूँ इसकी। अब इस जगह सरकार बहुत दिमाग तेज है सरकार का। सरकार भी बहुत बुद्धि से तेज है। वो कहती है यार बनिए बहुत चत्तर है, बहुत दिमाग से तेज है तू तो वो क्या करते हैं, कई जगह पर टैक्स ज्यादा लगा देते हैं, कम ऊपर ध्यान जरूर रखते हैं। जब उनका इनकम टैक्स का छापा गिराते हैं तो फिर बनिया सोचने लग जाता है यार अब क्या करूं, क्योंकि उसके पास जो पैसे होते हैं उसका कोई हिसाब नहीं होता है। बनिया बनिया हो या कोई भी हो, अगर उसके पास उन पैसों का कोई हिसाब नहीं है तो सरकार उन पे 100% तक का टैक्स लगा सकती है, या उन पैसों को जब्त कर सकती है खुद के पास। अब बात करते हैं करेंसी की। करेंसी हमारी 2016 में करेंसी जब बंद हुई तब 500 हजार के नोट बंद हुए, सबको पता है। यूज सबने किया है, देखा है सबने। जो उन्होंने देखा है कि उस टाइम पूरे पैसे नहीं आए, तो मतलब फेक करेंसी भी होगी। लोगों ने जला दिए, पानी में बहा दिए उन पैसों को, पर बैंक में नहीं गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये सारा ब्लैक मनी का पैसा है। जो ब्लैक है वो ब्लैक मनी ही है। वहीं अगर हम जीएसटी की बात करें तो जीएसटी जैसे ही सरकार ने दिमाग से सोचा यार ये ऐसे पैसे नहीं देंगे, तो उन्होंने क्या किया, जीएसटी लागू कर दी। अब जीएसटी लागू कर दी तो फिर बनिया दिमाग खराब कि यार क्या करें। तो सरकार फिर कहती है तेरी तरफ से क्यों देता है, अगले से ले पैसा। अब अगला कहेगा यार पहले ही मैंने तो पहले ही कंपटीशन बहुत है, मार्जिन बचाऊं या क्या करूं, कम पैसे में पहले ही काम कर रहा हूं, उसमें से भी सरकार को टैक्स दूं। तो बनिए का दिमाग वही खराब है। जुगाड़, फिर वो एक जुगाड़ निकालता है नया, बहुत तगड़े तगड़े जुगाड़ निकालता है वो। जुगाड़ में वो क्या करता है, उसको बिल ही नहीं देता, बिना बिल के माल बेच देता है, नकली बिल बना लेते हैं। उसकी बात करेंगे, आगे चल रहे हैं धीरे धीरे। वो जुगाड़ लगाता है। मान लो कोई एबीसी कंपनी है बनिए की। अब बनिया क्या करता है, 100 रुपए का सामान खरीदता है, उस पर 18% जीएसटी लेता है जो उसके पास ग्राहक है उससे, और वो बन जाता है 118 रुपए का सामान। इनकम और इंटरेस्ट बराबर प्रॉफिट। 10 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 10 रुपए में से 3 रुपए सरकार ले जाती है, प्लस 18% जीएसटी भी ले जाती है। बनिया फिर दुखी, क्या करे। फिर वो सोचता है, फिर वो नई चीज देखता है, फिर कुछ अलग दिमाग लगाता है, फिर यहीं से बनिया एक नया दिमाग लगाता है और यहां से बनाता है ब्लैक मनी, जिसे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बनाता है यहां से बनिया बनिया और बनिया उससे सामान खरीदता है। मान लीजिए उसका नाम RO है, तो वो उससे बिल खरीदता है बिना सामान उठाए। 100 में खरीदता है, प्लस 18% जीएसटी लगाता है, बराबर 118। मान लीजिए उसका प्रॉफिट कम होगा, मान लीजिए उसका 116 रुपए बन रहे, पर वो 118 में बेच रहा है। अब उसके 118 रुपए पेड। वो कहता है कि साहब मैंने तो बराबर में बेचा है, तो उसकी जीएसटी हो जाती है 0। अगर वो बराबर में बेचेगा तो जीएसटी होगी 0। जो उसका टैक्स है वो तो बराबर है,
मान लीजिए 1 रुपए का खरीदा, 1 रुपए में ही बेच दिया, उसका तो कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं, और वहां पैसे क्रेडिट हो जाते हैं। जो पैसा होता है वो बच जाता है वहां पर। फेक बिल की कहानी ऐसे शुरू होती है कि जैसे किसी ने फेक बिल बनाया, 118 रुपए का जीएसटी सहित, एक ने डी को बेचा सामान। डी कोई कंपनी है, उसको सामान भेजा, उसने उठाकर उसी बिल को ई को बेच दिया, ई से एफ को बेच दिया, एफ से आई को बेच दिया, आई से जे को बेच दिया, और जे के बाद में वो जे फेक निकला। मतलब जो जे कैंडिडेट है वो फेक निकला। वो निकला एक भिखारी जो उस जगह बैठता है, और उसके नाम से चल रहे हैं 10 करोड़ तक के बिल निकल गए। अब सरकार आती है कहीं से घूम के, सरकार कहती है यार ये जे नाम का कंपनी है, इसको उठा लो। वहां जाते हैं और लोग देखते हैं यार, उसको उठाते हैं। वो कहता है क्या हुआ साहब? साहब कहते हैं कि तूने जीएसटी नहीं भरा। वो पूछता है जीएसटी होती क्या है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ जीएसटी होती क्या है। जीएसटी का मतलब ही नहीं पता मुझे तो। यहीं से गेम शुरू होता है और पकड़ में कोई नहीं आता। और वापस सरकार किसके पास जाती है? एबीसी कंपनी के पास। वो कहती है कि तुम्हारा सामान है, उसका बिल। वो कहता है साहब मुझे नहीं पता, मैंने तो बिल लिया है, बिल से काम हो रहा है मेरा, तो मुझे कोई मतलब नहीं है किसी और से। अब इसमें पकड़ में क्यों नहीं आते? क्योंकि इसमें बीच में 20 25 30 कंपनियां आ गई, तो कैसे पता चलेगा कि किस कंपनी ने कैसा फेक बिल दिया है, या माल दिया है, या क्या किया है उसने। अब 100 कंपनियां भी हो सकती है, कहीं से चलता आ रहा हूं, ABCZXY जो भी है, कंपनियां बहुत सारी हैं, वो सारी चलती है। एबीसी कंपनी फिर एक्स को दे रही है, अकाउंट में पैसा डाल रही है, फिर एक्स से वाई को, वाई ने जेड को। एबीसी कहती है कि मुझसे कैश में पैसा ले लो और बिल दे दो। वो पैसा सारा कैश में आ जाता है, और कैश की वजह से ही तो सरकार क्या कर रही है, अब टीडीएस काट रही है लोगों का। अगर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए अगर आप एक साथ निकालते हो तो आपका टीडीएस कटता है। एबीसी के पास कैश पैसा आ जाता है, वो बिल दे देती है, उसके पास कैश पैसा आ जाता है। उस कैश पैसा मान लीजिए 116 रुपए हो सकता है, टीडीएस कट कटा के उसके पास 116 रुपए बच जाता है। ठीक है भाई, फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। जीएसटी कटती है, इनकम टैक्स। उस 116 करोड़ का वो बनिया बहुत। इस 116 करोड़ में क्या होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग बीच में आ जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे क्या करते हैं, कंपनी जो पैसा दे रही है ना इसे लोन का, उसके पास पैसा कहां से आता है? इसका खुद का पैसा होता है, और वो घूम के वापस इसी के पास आता है लोन के रूप में। ये कर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू। तो आप देखेंगे कि 116 करोड़ को इसने क्या किया, किसी मनी लॉन्ड्रिंग वाले को दिया। उसका एक दोस्त था दुबई में। दुबई में वो यहां से कुछ परसेंट काट लेता है खुद का। मान लीजिए जैसे 100 रुपए पे 1 रुपए मान लीजिए, वो उसका पैसा काट लेता है जो भी उसका बनता है, और जो बचे हुए पैसे हैं उन्हें वो दुबई पहुंचा देता है। अब दुबई नॉन टैक्सेबल है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है पैसों पे। वो उस पैसे को किसी कंपनी में लगा देता है, एक्स कंपनी में लगा देता है। एक्स कंपनी को जब वो लगाता है पैसे, तो एक्स कंपनी क्या करती है कि वो वाई कंपनी को दे देती है। वाई कंपनी घूम के आती है, जेड को दे देती है। जेड कंपनी क्या करती है, वापस घूम के आती है और वो डब्लू को दे देती है। डब्लू क्या करती है, और किसी और को दे देती है। डब्लू क्या करती है, ओ को दे देगी। ओ क्या करेगा, वाई को दे देगा, या एल को दे देगा, जी को दे देगा। ऐसे करते करते वो पैसा आता है वापस ए के पास। अब इसमें फंसते कैसे हैं? ज्यादातर लोग फंस नहीं पाते, क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि 100 लोग हैं मनी लॉन्ड्रिंग में, सरकार के पैसे खाने में। सरकार इतनी सख्त है, फिर भी लोग उनसे पैसे खा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि सरकार से 2 3 4 10 इतने ही
पकड़ में आते हैं। मान लीजिए 3 जने पकड़ में आ जाते हैं, 97 लोग तो ऐसे की ऐसे रह गए ना, बच गए ना, फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, फिर हवाला करेंगे। इसकी वजह से हमारे सरकार के पास पैसा नहीं बच पाता है। ये सबसे बड़ी वजह है हमारे सरकार की। इसकी वजह से यहाँ पर जो टैक्स है वो सबसे बुरा फील कराता है कि यार टैक्स कम है या टैक्स खराब लगा रखा है सरकार ने। इस तरीके से वो समझते हैं। खुद बनिया देखता है, बनिया हमेशा दिमाग लगाता है कि पैसे को कैसे बचाना, और सबसे बढ़िया जुगाड़ होता है उनके पास। जुगाड़ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के किताब में भी आ चुकी है। तो और शेयर करें इस वीडियो को लोगों के साथ, जो उन्हें भी पता चले कि ब्लैक मनी होती क्या है और कैसे काम करती है लोगों के साथ।